श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी में भव्य स्वागत होता है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों अपने महल के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो आकाश में स्थित इंद्र सहित सभी देवता द्वारकाधीश की जय के नारे लगाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं और उनकी आरती उतारकर उनका भव्य स्वागत करते हैं। द्वारिका पहुंचने के दौरान रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की कि जरासंध और उसके साथी यही सोचते रहे कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत की आग में जलकर भस्म हो गए हैं, और फिर बाद में जरासंध स्वयं को मथुरा का सम्राट घोषित करके बहुत खुश हुआ। वह मथुरा के सिंहासन पर बैठकर कहता है कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हमारे मुकुट में मथुरा नाम का नया हीरा जड़ दिया गया है। समस्त राजाओं और विशेषकर हस्तिनापुर को सूचना भिजवा दो कि मथुरा पर अब यादवों का नहीं जरासंध का राज है। हमने सुना है कि उन्होंने कृष्ण के चमत्कारों से डरकर हस्तिनापुर के युवराज का पद अपने पुत्र को नहीं दिया, बल्कि भीष्म और द्रोण आदि के जोर देने पर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करना चाहते हैं। जाओ उन्हें सूचना दे दो कि कृष्ण आग में जलकर मर गया है। अब कृष्ण से डरने की आवश्यकता नहीं है। उधर हस्तिनापुर में ये समाचार सबसे पहले शकुनी के हाथ में लगता है। ये सुनकर वह खुशी के मारे राजदूत को इनाम देता है और फिर वह कहता है कि यह समाचार भीष्म और विदुर के पास पहुंचा दो। ये समाचार सुनकर भीष्म चौंक जाते हैं तो विदुर कहते हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार मर नहीं सकते, परंतु ये सुनकर भीष्म कहते हैं परंतु क्या? तब विदुर कहते हैं कि यदि वे उस आग में जलकर मरे नहीं तो गए कहाँ? उनके जीवित होने का कोई प्रमाण अभी तक मेरे पास नहीं है। ये सुनकर भीष्म कहते हैं कि सत्य किसी प्रमाण के सहारे नहीं जीता विदुर, और सत्य वह है जो मेरी माता गंगा ने मुझे कहा था कि श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म भगवान है। इसलिए मैं ये कभी नहीं मान सकता कि भगवान की मृत्यु हो गई है। और हाँ, तुम्हारे गुप्तचरों के इतने बड़े जाल का क्या लाभ जो कोई सूचना नहीं दे सके? तब विदुर कहते हैं कि सूचना मिली थी, वही कि मथुरा में डोंडी पिटवाकर यह घोषणा की गई थी कि कृष्ण ने किसी नई नगरी का निर्माण किया है और वो यादवों को लेकर वहां जा रहे हैं, परंतु वह नगर कौन सा है, कहाँ है, इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली। मेरे गुप्तचर दूर दूर तक ऐसे नगर की खोज में गए हैं जो नया निर्माण किया गया हो। उधर ये खबर लेकर शकुनी धृतराष्ट्र के पास जाकर सुनाता है और कहता है कि अब उग्रसेन नहीं, महाराज जरासंध मथुरा के सम्राट हैं, और मेरे पास तो उनका गुप्त समाचार भी आ चुका है कि दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करो। अब तो कुंती की सहायता करने वाला कोई नहीं रहा। ये सुनकर धृतराष्ट्र अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि पितामह और विदुर इसके पक्ष में नहीं रहेंगे। ये सुनकर शकुनी धृतराष्ट्र को जोश दिलाकर कहता है कि अब तो जरासंध हमारे साथ हैं जिजाश्री। तब धृतराष्ट्र कहते हैं ठीक है, अब सब कुछ तुम्हारी योजना के हिसाब से ही धीरे धीरे होगा। इधर श्री कृष्ण और बलराम का द्वारिका की राजसभा में नृत्य गान से स्वागत होता है। श्री कृष्ण अपने नगर के राजा होकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। फिर चारणजन संक्षेप में चंद्र और यदुवंश की वंशावली का गाकर बखान बताते हैं। इसके बाद अक्रूर जी एक पत्र हाथ में लेकर कहते हैं कि आपने आज्ञा दी थी कि इस भूखंड के सभी राजाओं को एक राजपत्र के द्वारा सूचित कर दिया जाए कि आपने द्वारिका नाम के एक राज्य की स्थापना कर दी है, ताकि मथुरा से आपके इस प्रकार अचानक अदृश्य हो जाने से आपके जो मित्रजन अथवा भक्तजन आपके बारे में चिंता करते होंगे वे सब आश्वस्त हो जाएं कि आप दोनों द्वारिका में सकुशल विद्यमान हैं। आपके मंत्रियों की ओर से मैं ये सूचना पत्र आपके अवलोकनार्थ आपके चरणों में प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं आज्ञा है। फिर श्री कृष्ण वह पत्र लेकर पढ़ते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है, परंतु इसमें एक मुख्य बात की कमी है। इसमें आपने सभी सूचना तो दे दी, परंतु ये सूचना नहीं दी कि इस नए द्वारिका राज्य की राजनीति क्या होगी।
हमें अपनी नीति के बारे में यह अवश्य लिखना चाहिए कि इस द्वारिका राज्य की राजनीति का प्रथम उद्देश्य यही होगा कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके शांति का एक ऐसा सुंदर वातावरण बनाया जाए जिसमें समस्त प्रजाजन आपसी वैर भाव त्याग दें और सभी निर्भय होकर अपना जीवन सुख से बिता सकें। इसलिए हम सभी राजाओं की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। अक्रूर जी यह सुनकर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उधर हस्तिनापुर के दरबार में एक प्रहरी आकर महाराज धृतराष्ट्र से कहता है, एक राजदूत दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। ये सुनकर विदुर पूछते हैं, कहाँ के राजदूत हैं? तब प्रहरी कहता है, द्वारिका के राजदूत हैं। ये सुनकर शकुनी खड़ा होकर विदुर से पूछता है, द्वारिका के राजदूत, ये द्वारिका किस राज्य का नाम है? कहाँ है ये राज्य? विदुर जी कहते हैं, मैं नहीं जानता, मैंने भी यह नाम पहली बार सुना है। भीष्म सहित सभी कहने लगते हैं, द्वारिका कभी सुना नहीं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, प्रहरी उसे आदर से दरबार में ले आओ। कुछ ही देर बाद प्रहरी उस राजदूत को लेकर आता है। राजदूत सभा में उपस्थित होकर कहता है, कौरव कुल शिरोमणि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र और इस सभा में विराजमान समस्त गुरुजनों, मंत्रियों, महामंत्रियों और नगर के प्रमुख जनों को द्वारिका राज्य के राजदूत धैवत पुत्र संभल यदुवंशी का प्रणाम स्वीकार हो। सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि आपका स्वागत है। तब राजदूत संभल कहते हैं कि यदि सम्राट की आज्ञा हो तो मैं अपने स्वामी द्वारिकाधीश की ओर से एक राजपत्र श्री चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, महामंत्री विदुर, ये राजपत्र ले लो। विदुर वह राजपत्र लेकर खोलने ही वाले रहते हैं, तभी धृतराष्ट्र कहते हैं कि राजपत्र पढ़ने से पहले पूछ लो कि इसमें कोई गोपनीय समाचार तो नहीं है जिसे खुली सभा में न पढ़ा जाए। ये सुनकर राजदूत संभल कहता है, नहीं महाराज, इसमें कोई गोपनीय समाचार नहीं है। यह एक राजा का दूसरे राजा के लिए शांति, मैत्री और युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करके विश्व शांति की नींव रखी जाने का पत्र है। इसलिए द्वारिकाधीश ने समस्त राज्यों के बीच मैत्री का हाथ बढ़ाया है। विशेषत आपको उनसे यही अपेक्षा है कि द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो। धृतराष्ट्र कहता है कि ये तो अच्छी बात है, द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो। तभी शकुनी टोककर कहता है कि क्षमा करें महाराज, जिससे मित्रता स्थापित होने जा रही है, पहले ये जानना जरूरी है कि वह द्वारिका कहाँ है, क्योंकि इस नाम के किसी देश अथवा प्रदेश का वर्णन सुनने में नहीं आया। वास्तव में कोई द्वारिका है या ये राजदूत किसी काल्पनिक देश से आपका संबंध जोड़ना चाहता है? यदि कोई द्वारिका है तो उसका राजा कौन है, किस कुल का है, उस कुल का इतिहास क्या है, वो हमारा शत्रु है अथवा मित्र? इन सब बातों को जाने बिना हम कैसे किसी के साथ मैत्री कर सकते हैं महाराज? ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि राजकुमार शकुनी ठीक कहते हैं, ये द्वारिका नगरी कहाँ है? तब राजदूत कहता है कि यह नगरी समुद्र के एक द्वीप पर है जो कभी कुशस्थली नाम से विख्यात था। बहुत काल पहले वहाँ पर महाराज रैवत राज्य करते थे। ये सुनकर शकुनी कहता है, तो राजदूत द्वारिका एक द्वीप का नाम है, तो फिर उसकी राजधानी कौन सी है और कितनी बड़ी है उसकी राजधानी? राजदूत, वहाँ पर कोई पक्के मकान भी है या मछलियाँ पकड़ने वालों के झोपड़े? क्योंकि समुद्र में तो मछलियाँ ही पकड़नी होंगी ना। तब राजदूत कहता है, आपने तीन प्रश्न एक साथ पूछ लिए राजकुमार, तो तीनों के उत्तर सुनिए। द्वारिका राज्य की राजधानी का नाम द्वारिका है और वह राजधानी इतनी बड़ी है कि जिसमें द्वारिकाधीश के महान और विशाल वंश के सभी वंशज एक साथ रहते हैं, बल्कि उनकी कई अश्वहिनी और चतुरंगी सेना उस नगर में निवास करती है। अब रहा प्रश्न कि घर और मकान कैसे हैं, तो राजकुमार, पहली तो ये बात कि समुद्र के अंदर केवल मछलियां ही प्राप्त हो सकती है, ये सत्य है, परंतु ये अर्धसत्य है, क्योंकि समुद्र के अंदर मछलियों के अतिरिक्त हीरों की खानें भी होती हैं।
इसलिए उसे रत्नाकर भी कहते हैं। सागर के गर्भ में माणिक्य और मोतियों की अनंत संपदा छुपी हुई है, इसीलिए द्वारिका के मकान और भवन माणिक्य एवं मोतियों से बने हुए हैं। घरों की सीढ़ियां हीरों से जड़ी हुई हैं। गलियों का फर्श पन्ने का है। उस नगर में एक ऐसा सभागृह भी है जिसे स्वर्ग से लाया गया है। सो ऐसी है द्वारिकाधीश की द्वारिका। ये सुनकर शकुनी कहता है कि तुमने द्वारिका का इतना सुंदर चित्रण किया कि जैसे ये किसी जादूगर ने बनाई है। इसलिए इस बात की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, राजदूत की उस नगरी का राजा कौन है? कोई जादूगर, भूत प्रेत या गंधर्व कौन है? इस पर राजदूत कहता है कि जो वहाँ के स्वामी है वे अपने को राजा कहलाना पसंद नहीं करते, फिर भी सब भक्तिवश उन्हें द्वारिकाधीश कहते हैं। इस पर चिढ़कर शकुनी कहता है उनका नाम क्या है? तब राजदूत कहता है कि हम आदर से उनका नाम नहीं लेते, केवल द्वारिकाधीश ही कहते हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं फिर भी कुछ तो नाम होगा उस द्वारिकाधीश का। कुछ देर बाद धृतराष्ट्र फिर कहते हैं राजदूत उनका नाम बताने में इतना संकोच क्यों? ये सुनकर कुछ सोचकर राजदूत संभल कहता है महाराज उनका नाम भी सुनिए। नाम सुनने के लिए चारों ओर चुप्पी छा जाती है। तब राजदूत कहता है उनका नाम है श्री कृष्ण। ये सुनकर सभा चौंक जाती है और भीष्म पितामह और द्रोण आश्चर्य एवं भावुकता से राजदूत की ओर देखने लगते हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र के मुंह से निकलता है कृष्ण जीवित है। शकुनी भी कहता है कृष्ण जीवित है। सभी जन यही कहने लगते हैं कृष्ण जीवित हैं। भीष्म प्रसन्न होकर कहते हैं कृष्ण जीवित है, विदुर कृष्ण जीवित है। विदुर भी अचंभित रह जाते हैं। तभी शकुनी अपना शक दूर करने के लिए पूछा है कौन कृष्ण? वही कृष्ण जो मथुरा में रहता था। इस पर राजदूत कहता है जी यदुवंशी कृष्ण। तब शकुनी कहता है कि किंतु हमें तो सूचना थी कि वे गोमांतक पर्वत में जलकर भस्म हो गए थे और वो मथुरा से भाग गए थे। तब राजदूत कहता है किसी ने आपको झूठी सूचना दी होगी राजकुमार, वे भागे नहीं थे, उन्होंने तो केवल अपनी राजधानी बदल ली है। उधर ये सूचना जरासंध के पास पहुंच जाती है कि कृष्ण जीवित है। जरासंध, शल्य, रुक्मी, शिशुपाल, बानासुर सभी ये सूचना पाकर चौंक जाते हैं। जरासंध कहता है कि ये कैसे हो सकता है महाराज शल्य, वह तो गोमांतक पर्वत में जलकर मर गया था। शल्य कहता है कि इसका अर्थ है कि वह जला नहीं था, हमने सोच लिया था कि वह जल गया होगा। जरासंध कहता है अर्थात वह कांटा अभी तक निकला नहीं है। शिशुपाल, वो कांटा अभी तक निकला ही नहीं है। तब शिशुपाल कहता है कि सम्राट, जो कांटा स्वयं ही आपके रास्ते से हट गया हो वो कांटा ही कहाँ रहा? ये सुनकर शल्य कहता है शिशुपाल ठीक कहता है, जो डरकर भाग गया और एक छोटे से द्वीप पर जाकर छिप गया हो उसकी चिंता आप जैसे सम्राट क्यों करें? इधर शकुनी और धृतराष्ट्र के बीच दुर्योधन को युवराज बनाने को लेकर बहस होती है। तब शकुनी कहता है कि यदि आपने युधिष्ठिर को युवराज बनाया तो फिर मैं युधिष्ठिर की मृत्यु के बारे में सोचूंगा कि कैसे वह मारा जाए। बाद में बलराम को इस बात पर चर्चा करते हुए बताया जाता है कि जब सबको पता चला होगा तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारे भक्त हैं वह अति प्रसन्न हुए होंगे और जो हमारे शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे। फिर कृष्ण कहते हैं भैया आप अभी तक उसी अग्निकांड में उलझे हुए हैं और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। बलराम पूछते हैं क्या एक और अग्निकांड से गुजरना होगा हमें? तब श्री कृष्ण बताते हैं हमें नहीं, हमारे सखा अर्जुन को। हाँ, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक अग्निकांड से गुजरने वाला है, क्योंकि शकुनी पांडवों की मृत्यु के बारे में सोच रहा है और उसने अब की बार बड़ा भीषण षड्यंत्र रचा है। जय श्री कृष्ण।